अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना। एक यहूदी मेरे नबी का बड़ा दुश्मन, मेरे नबी का बड़ा मुखालिफ, अल्लाह का करना उसकी नजर बीनाई खत्म हो गई, चली गई। लाख उसने कोशिशें की लेकिन कोई दवा कोई भी इलाज काम ना आया। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम उस यहूदी के मोहल्ले से गुजरे। उस यहूदी की बेटी अपनी छत पे खड़ी मेरे नबी को गुजरते देख रही है। इससे पहले सारे लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि जब मोहम्मद का गुजर हो औरतें बच्चे अंदर चले जाया करो, इसलिए कि मोहम्मद के अंदर इतना माअल्लाह जादू की पावर है कि जो उसे देखता है बस उसका हो जाता है। आज जब ऐलान हुआ चलो घरों में चले जाओ, ये उसकी बेटी चुप छुपा के छत पे चढ़ी के जरा देखूं तो सही मोहम्मद कौन है। इसके जहन में न जाने क्या तस्वीर थी, क्या तसव्वुर था मेरे नबी की जात का। लेकिन जब इसने देखा कि चलने वाला खरामा खरामा नाजा नाजा एक सोनी सूरत वाला, एक मनमोहनी प्यारी प्यारी सूरत वाला एक महजूब ही गुजर रहा है। इसका दिल थक थक करके जवाब देने लगा, ओए अल्लाह की कसम है इसका चेहरा न जादूगरों जैसा लगता है न झूठों का लगता है, ओए ये चेहरा किसी सच्चे का चेहरा है। जैसे ही मेरे नबी के चेहरे की जियारत की, ओए ये मेरे नबी का हुस्न कौन सा हुस्न है। मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूं, गोलड़े के बाबे की बात न करूं तो मेरे गोलड़े का पीर उसने रसूल का तसव्वुर कुछ यूं मेरे गोलड़े का पीर दे रहा है। कहते हैं जब देखने वाला मेरे नबी को देखता है तो वो क्या कहता है जरा सुनिए। कहते हैं कि काबे वल मुँह माया, काबे वल मुँह माया, मिलके जरा काबे वल मुँह माया, एक सोना तो लगने दूजा फिर भी तू माया दूजा, एक सोना तो लगने दूजा फिर कोई मिसल नहीं जानी दी, कोई मिसल नहीं जानी दी। रब पिया कसम चावे तेरी पाक जवान है। जिन्होंने पंजाबी नहीं आती तो ठीक है, जो उंज गुंगे बने हो तो फिर एक कम गलत है। रब पिया रब पिया कसम चावे तेरी पाक जवानी दी जी तेरी। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों वो देखने लगी, देख के उसके दिल ने गवाही दी है वाकई अल्लाह का नबी है। उसने अपनी नजरों में मेरे नबी के कदमों वाली जगह का निशान रखा। शायद आप में से कोई ये कहे कि जनाब उसने जहन में क्यों निशान रखा, नबी के कदमों का निशान नजर जो आ गया होगा। लेकिन ना सोना, मेरे नबी के मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा ये है कि मेरा नबी जब खुश्क मजबूत पत्थर पे पांव रखते तो उधर निशान पड़ जाता, और जब मेरा नबी किसी कीचड़ वाली किसी नरम मिट्टी पे पांव रखते वहां निशान नहीं पड़ता था। बात समझ आ रही है? हुजूर का पांव मुबारक जब किसी नरम मिट्टी में लगता तो वहां धंसता नहीं था। मैंने बड़े बड़े उलमा से दरियाफ्त किया, भाई वजह तो बताओ।
पत्थर में मेरा नबी पांव रख रहे हो, निशान रख रहे कदम। बड़े बड़े लोगों ने जवाब दिया, पर जो जवाब मेरे मुर्शिदी मेरे सैयदी हसीनुद्दीन शाह साहब ने दिया ना, वो हस्ती के आशिक रसूल गाजी इस्लाम मलक मुमताज हुसैन कादरी ने वसीयत फरमाई, मेरा जनाजा या मेरे मुर्शिदी ये तार पढ़ाएं या सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब पढ़ाएं। वो फरिश्ता सिर्फ सैयद। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत ये बताइए, जिसने बुखारी शरीफ की हदीस हम पढ़ रहे थे तो आपने फरमाया, बेटा असल में जब हुजूर पत्थर पे पांव रखते ना तो पत्थर हुजूर के पांव से लिपट जाता था। समझ आ रही? वो इस कदर पत्थर जो है ना जज्बात में आता कि पिघल जाता है इश्क रसूल में। अच्छा, मट्टी पे सरकार पांव रखते तो कौन दंसते क्यों नहीं थे? मेरे आका ने, मेरे सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे नबी पाक का कदम तैयब जब नरम मिट्टी पे लगता ना तो उसके ऊपर पांव रख के वो मसली नहीं जाती। गोया अल्लाह का रसूल बता रहे थे, हम नरम चीजों को रौंदने के लिए नहीं आए। समझ आ रही? लेकिन इसका एक जवाब मजबूत और भी दिया। फरमाया सरकार पे कभी सिफत बशरियत का गलबा होता, कभी सिफत नूरानियत का गलबा होता। कभी सिफत बशरियत का गलबा होता, कभी सिफत नूरानियत का गलबा होता। तो जब हुजूर की सिफत नूरानियत का गलबा होता, आप मिट्टी पे पांव रखते, पांव का कदम का निशान नहीं बनता है, इसलिए कि नूर में वजन नहीं होता। बात समझ आ? अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, वो लड़की, उस औरत ने, उस लड़की ने मेरे नबी के कदमों वाली जगह का निशान दिमाग में महफूज कर लिया। नीचे आई, मिट्टी उठाई, उसने उसे एक बोतल में डाला, डाल के वालिद के पास चली गई। अब्बा जी मैं बड़ी आला किस्म की दवा लेके आई हूँ, जरा आंखों को करीब करो। आंखें उसकी सामने आई, उसने सुरमे की तरह दो सलाइयां दोनों आंखों में फेरी, नजर बहाल हो गई। अल्लाह अल्लाह, बाप खुश हो गया, मेरी बेटी, मैंने बड़े इलाज किए, मैंने बड़े जतन किए, लेकिन मेरी नजर, मेरी बीनाई नहीं आई। मुझे बता ये कौन सी दवाई तूने लगाई है? कहने लगी मेरे पापा, बस तुझे मकसूद मिल गया, तुझे नजर मिल गई, तुझे किसी तफसील की जरूरत नहीं है। लेकिन बाप ने जब जिद की, उसने बताया जिस मोहम्मद का तू दुश्मन बना फिरता है, ये उनके कदमों से लगी हुई खाक की बरकत है, तुझे नजर मिल गई। अल्लाह अकबर। गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे नबी का दुश्मन था। गुस्सा आया, कहने लगा जो नजर मोहम्मद के कदमों की खाक की बदौलत मिले, मुझे वो नजर जरूरत नहीं। गया जाकर दो सलाइयां आग में, आग में, आग में, आग में, आग में गर्म की, उन्हें लाकर अपनी आंखों में फेरा। जो नजर मोहम्मद के सदके मिले मुझे मंजूर नहीं। ओ तू ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे मोहम्मद का सदका कबूल क्यों नहीं? कहने लगा यहूदियां नू मोहम्मद का सदका नहीं चंगा लगता। ते जेड़ा नहीं समझिया मैं उस वास्ते इन्ना लिल्ला पढ़ सकदा वां। अल्लाह दे बंदे जी गल समझ आ जाए तो फिर बंदा सुभान अल्लाह करके। ओ भाई मुझे बात बताओ, हुजूर के कदमों की खाक की बरकतें मिली, आंख मिल गई, बंदा हो और इसको गुस्सा आ गया, मुझे नहीं चाहिए। वो क्यों? तो जवाब यही बनता है ना कि यहूदी है। इसका मतलब है कि यहूदियों को रसूल के कदमों की खैरात से बड़ी चिढ़ है। ओके, यहूदियों को रसूल के कदमों की खैरात से बड़ी चिढ़। उसने जैसे ही सलाई को लगाया ना आंखों में, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, उस गर्म सलाई सुर्ख लो आंख में जाता ठंडा।
बेटी करीब आई, कहने लगी मेरे अब्बा, और ये मोहम्मद अरबी के कदमों की लगी हुई खाक है, इस पे आग भी असर नहीं कर सकती। खलील और कलीम में बड़ा फर्क है। खलील वो है जो खुद आग में जाए, आग उस पर ठंडी होती है, और हबीब वो है जिसके कदमों से खाक लग जाए, वो खाक किसी जिस्म पे आ जाए, उस जिस्म पे भी आग असर नहीं करते। एक सोना तू लगना दूजा फिर भी तू, ये जेड़े गुंगे कंपनी बैठी हुए मजा नहीं आता ना। एक सोना